नमस्कार। पितृपक्ष पर हमारे खास कार्यक्रम ओम पितृ देवताय नमः में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, लेकिन इस साल ये तिथि 10 सितंबर 2022 से आरंभ होकर 25 सितंबर 2022 तक रहेगी। इन 15 दिनों में सभी अपने पितरों को उनकी निश्चित तिथि पर तर्पण और श्राद्ध करेंगे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, किन नियमों को जानना जरूरी है, इसके साथ ही क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कौवे का महत्व क्या होता है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले पंडित जी, आज आपसे पितृपक्ष के महत्व के बारे में ही जान लेते हैं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरे वर्ष भर जो है विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते रहते हैं। और मनुष्य के जो हैं, शास्त्रों में जो लिखा है, मनुष्य के 3 तरह के ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है, मतलब देवी देवताओं का। एक ऋषि ऋण होता है, मतलब सन्यासियों का। एक ऋण होता है पितृ ऋण, मतलब अपने पूर्वजों का ऋण, मतलब उनकी उधारी रहती है, उसको चुकाने का अवसर रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो 15 दिन होते हैं, 16 दिन या 15 दिन होते हैं, इस बार 15 दिन है, तो इन दिनों में जो विशेष रूप से हम तर्पण देते हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। और शास्त्रों में जो कहा है, श्रद्धया इति श्राद्धम, यानी जो पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा है उसको व्यक्त करने के जो दिन हैं उन्हीं को हम श्राद्ध कहते हैं। तो इन श्राद्ध दिनों में, इन श्राद्ध के दिनों में विशेष रूप से जो हम तर्पण देते हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। और पितरों का महत्व क्यों ज्यादा है, ये एक प्रश्न सबके मन में उठता है। पितरों का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि पितृ जो हैं आपके और देव के बीच में, देव आपको आशीष देते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये देवों का कार्य है। तो आपके और मध्य में पितृ जो हैं वो सेतु का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य करते हैं। आपकी जो आकांक्षाएं हैं उनको देवों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपके प्रति लगाव होता है। इसलिए पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष के दिन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से यदि तर्पण दिया जाए और विभिन्न तरह की बलियां, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये दी जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य को लाभ होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण। चलिए, तो तर्पण के महत्व के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी, ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार पितृपक्ष में किस तरह के योग बन रहे हैं और उसका कितना असर लोगों पर पड़ेगा? जी देखिए, पितृपक्ष में विशेष रूप से कुतुब काल में जो है वो तर्पण दिया जाता है, लेकिन इस बार जो योग बन रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बहुत वर्षों बाद बन रहे हैं ये योग। वो क्या योग है? एक योग बहुत ही महत्वपूर्ण, वो योग है गजच्छाया योग। गजच्छाया योग जो है ये माना जाता है कि यदि त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र पड़े और सर्व पितृ अमावास्या के दिन हस्त नक्षत्र पड़े तो ये गजच्छाया योग पड़ रहा है। दोनों में से कोई भी एक पड़े तो गजच्छाया योग माना जाता है। वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितरों को तर्पण देने का कार्य करता है। गया में जो श्राद्ध होता है वैसा श्राद्ध हो जाता है यदि गजच्छाया योग के समय में आपने तर्पण दिया तो मघा नक्षत्र इस बार त्रयोदशी के दिन पड़ रहा है। यदि आप त्रयोदशी के दिन निश्चित समय में, जो कि 11:30 बजे से लेकर 11:24 से लेकर 12:36 तक का समय है, इसमें यदि आप तर्पण देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और पितृ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए देवों से प्रार्थना अवश्य करेंगे। तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि तर्पण का भी एक मुहूर्त होता है, एक काल में उसे करने से पितृ शांति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं, तो पंडित जी इस पर विस्तृत जानकारी अब आपसे ले लेते हैं कि खास तौर पर दिन में किस काल में और किस मुहूर्त पे तर्पण करना चाहिए। साथ ही तर्पण का महत्व भी जरूर समझाइएगा दर्शकों को। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि मैंने कहा कि पितृदोष के ये 15 या 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में यदि आप तर्पण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपकी विभिन्न समस्याएं हैं जो समाधान नहीं हो पा रहा है, जिनका उनका समाधान हो जाएगा।
इस बार जो विशेष रूप से मैं चर्चा करूं तो कुतुब काल में, कुतुब काल होता है किसी भी दिन का 8वां मुहूर्त, किसी भी दिन का 8वां मुहूर्त जो होता है वो कुतुब काल माना जाता है। कुतुब काल जो कि 11:36 मतलब 11:36 से दिन में 12:24 तक का समय होता है। इस समय में यदि तर्पण दिया जाए तो कहा जाता है कि पितरों को शीघ्रता से पहुंचता है और पितृ तृप्त होते हैं। अब पितरों को तर्पण की यदि मैं बात करूं तो पितरों को तर्पण देते समय विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखेंगे कि पितरों का तर्पण प्रातःकाल नहीं दिया जाता है। बहुत से लोग प्रातःकाल दे देते हैं। प्रातःकाल तर्पण न दें। जब भी तर्पण देना हो तो मध्याह्न काल में दें। एक तो पितरों के लिए कुतुब काल होता है जो कि 11:36 से 12:24 तक होता है। उसके पश्चात लगभग 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य तक जो है रोहिणी काल होता है। ये दोनों ही कालों के मध्य में ही तर्पण दिया जाता है। प्रातः काल या सायंकाल जो है पितरों को तर्पण नहीं दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी तर्पण दें, हम जब भी तर्पण देते हैं, देवों का तर्पण या अन्य तर्पण तो 3 उंगलियों से देते हैं, लेकिन पितरों का तर्पण हमेशा अंगूठे से दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। काली तिल ले लें, थोड़ा सा चावल ले लें या जौ ले लें और कुशा जो है वो अपनी ये वाली उंगली में धारण करके उसके पश्चात जो है अंगूठे से तर्पण दे। ऊपर से जल डालें और अंगूठे से थाली में गिरना चाहिए। इस बात का यदि आप ध्यान रख के तर्पण देंगे तो हमारे जो 3 तरह के पितृ होते हैं, एक तो वसु होते हैं जो कि पितर होते हैं, और आदित्य रूप होते हैं जो कि दादा यानी कि प्रपिता होते हैं, और परदादा जिनको कि आदित्य रूप माना जाता है वो प्रपितामह होता है। तो सबसे पहले वसुदेवताभ्यो नमः पितृ तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। उसके बाद आदित्य देवताभ्यो नमः पितृ तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। उसके बाद रुद्र देवताभ्यो नमः पितृ तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। इस तरह से 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि आप तर्पण दे देते हैं या किसी ब्राह्मण को बुला के तर्पण करवा लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है और तर्पण किया जाता है, लेकिन ये तर्पण करे कौन? वैसे तो बेटे करते हैं, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से बेटे नहीं कर पा रहे हैं तो किन्हें करना चाहिए ये जानेंगे। लेकिन पितृपक्ष में वैसे श्राद्ध जो होता है वो तिथियों के अनुसार किया जाता है, लेकिन अगर किसी को तिथि का ज्ञान नहीं है कि किस दिन किनकी करनी है तो इसमें कौन सी तिथि को किनके तर्पण किए जा सकते हैं? जी, तिथियों का विशेष रूप से महत्व होता है श्राद्ध पक्ष में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यदि आपको तिथि का ज्ञान नहीं, आप भूल गए हैं कि आपके पितृ किस दिन गुजरे या आपको तिथि याद नहीं है, तो भी आप तर्पण कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस हिसाब से यदि आप तर्पण देंगे तो निश्चित रूप से पितरों तक ये तर्पण जो है पहुंच जाएगा। जैसे 10 तारीख की यदि मैं बात करूं तो प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का श्राद्ध इस दिन होना है। तो इस दिन जो है नाना नानी को आप तर्पण दे सकते हैं। यदि आपके नाना नानी के गुजरने का वक्त आपको मालूम नहीं है, तिथि मालूम नहीं है, तो प्रतिपदा और द्वितीया श्राद्ध को आप ये जो है तर्पण दे सकते हैं। नाना नानी के नाम का श्राद्ध जो है इस दिन दिया जा सकता है। 14 तारीख पंचमी श्राद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण पंचमी तिथि मानी जाती है श्राद्ध में। तो पंचमी तिथि को जो श्राद्ध होता है इस दिन जो है वो युवक युवती जो अविवाहित अवस्था में गुजर गए हैं, अविवाहित अवस्था में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको यदि तर्पण देना है, उनकी तिथि यदि ज्ञात नहीं है तो आप पंचमी तिथि को दे सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 19 तारीख नवमी श्राद्ध है। इसको मातामह श्राद्ध कहते हैं। जो भी माता हैं, चाहे वो माता हो, चाहे वो नाना नानी हो, चाहे दादी हो, नानी हो या दादी हो, इनको यदि तर्पण देना है तो मातामह श्राद्ध के दिन, मातृनवमी भी कहते हैं इसको, तो इस दिन जो है श्राद्ध यदि आप महिलाओं को देंगे तो विशेष रूप से उन तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं एकादशी श्राद्ध की। एकादशी श्राद्ध 21 तारीख को है और द्वादशी श्राद्ध भी इसी के आसपास है। तो आपको इस दिन जो है उनको श्राद्ध देना है जिन्होंने संन्यास ले लिया हो। आपके परिवार में यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे पुरुष या महिला हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है तो उनको यदि श्राद्ध देना है तो एकादशी श्राद्ध उपयुक्त है। अब त्रयोदशी श्राद्ध जो है 23 को है और चतुर्दशी श्राद्ध 24 को है।
तो इस दिन यदि श्राद्ध देना है आपको, तो वे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, इसके द्वारा यदि देह त्याग हुआ हो, तो निश्चित रूप से उनको 23 तारीख को और 24 तारीख को आप जो है उनका श्राद्ध कर सकते हैं। किसी भी तरह से अकाल मृत्यु हुई हो तो ये उनके लिए ये श्राद्ध का अवसर होता है। वैसे 25 तारीख जो है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। इस दिन जो है वे सभी पितरों को आप श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी आपको तिथि नहीं मालूम। यदि आप पूरे दिनों में चूक गए हैं, आप पूरे के पूरे 14 दिन आपको याद नहीं रहा या चूक गए, तो सर्व पितृ अमावस्या को आप जो है बलि दे सकते हैं, पंचमहाबलि दे सकते हैं और निश्चित रूप से इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। चलिए, तो तिथि के बारे में हमने जान लिया। पितृपक्ष में श्राद्ध का बेहद महत्व होता है और बेटे ये पूजा करते हैं, खासतौर पर बड़े बेटे इसे करते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर किन्हीं कारणों से बड़े पुत्र इसे ना कर पा रहे हो या फिर किन्हीं की अगर पुत्र संतान नहीं है, तो फिर कौन करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मैं विस्तृत इसकी जानकारी आपको दे देता हूं कि यदि कोई नहीं है तो उनके बदले कौन श्राद्ध दे सकता है। पहला है, यदि सबसे महत्वपूर्ण तो है कि पिता का श्राद्ध जो है पुत्र के द्वारा होता है, वो भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होता है या सबसे छोटे पुत्र के द्वारा होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि पुत्र न हो तो पत्नी के द्वारा श्राद्ध हो सकता है। यदि पुत्र नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है, अपने पति का पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर, यदि पत्नी भी नहीं है, तो सगा भाई कर सकता है या उनके सपिंड कर सकते हैं, मतलब सगोत्री कर सकते हैं इनका श्राद्ध। यदि एक से अधिक पुत्र होने पर है, ऐसी स्थिति है, तो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ा पुत्र जो है वो श्राद्ध करता है। पुत्र का पति और पुत्री का पुत्र यानी कि नाती, ये भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। फिर से इसको अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। पुत्री का पति यानी कि दामाद, वो भी श्राद्ध कर सकते हैं और पुत्री का पुत्र यानी कि नाती, ये भी जो है श्राद्ध कर सकता है। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि पुत्र ना हो तो पौत्र और प्रपौत्र ये भी जो है श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती हैं। यदि ये कोई भी ना हो, पुत्र भी ना हो, प्रपौत्र भी ना हो, ये भी ना हो, तो विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध तभी हो सकता है जब कोई पुत्र ना हो। यदि एक पति श्राद्ध करना चाहता है तो यदि उसका पुत्र ना हो तभी वो अपनी पत्नी का श्राद्ध कर सकता है, अन्यथा पुत्र को ही करना होता है, तभी जो है ये तर्पण पहुंचता है। और उसके बाद यदि पुत्र पौत्र या पुत्री ना हो, कोई ना हो, पुत्र भी ना हो, प्रपौत्र भी ना हो और कोई भी ना हो, तो इस स्थिति में जो है भतीजा श्राद्ध कर सकता है, ये भी अधिकार दिया गया है। तो विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि कोई भी ना हो तो भतीजा जो है वो श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। ये बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। तो गोद लिया पुत्र भी, यदि आपने विधिवत विधान के साथ गोद लिया हुआ है पुत्र को, तो वो भी श्राद्ध कर सकता है। आखिरी है, कोई भी यदि ना हो, आपका यदि कोई नहीं है जी, आप अकेले हैं, तो ऐसी स्थिति में राजा को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। मतलब यानी कि आपके क्षेत्र का कोई भी जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो किसी पद पे होता है, जो आपका संरक्षण कर रहा होता है, वह भी श्राद्ध कर सकता है। चलिए पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि कौन अधिकारी होते हैं श्राद्ध करने के लिए, लेकिन जो श्राद्ध कर रहे हैं वो 15 दिनों में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें और क्या इन 15 दिनों में श्राद्ध जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ निषेध भी होता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप जो भी श्राद्ध कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि पितृ जो कि सेतु के रूप में कार्य करते हैं आपके और देवों के मध्य में, वो एक्टिव हो जाएं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद परिवार में ना हो। वैसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 15 दिनों में कोई भी वाद विवाद इत्यादि न करें, पहला। दूसरा, किसी भी तरह का व्यसन न करें, व्यसन से दूर रहें। व्यसन से वैसे भी बचना चाहिए, लेकिन इन 15 दिनों में यदि आप करेंगे तो आप श्राद्ध करेंगे भी तो आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको सचेत कर दे रहा हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात,
कि जब भी श्राद्ध कर रहे हो तो मन से शांत रहें, किसी भी तरह से बातचीत ज्यादा न करें, और जैसा कि जो भी आपको गाइड आपके पुरोहित करें या जैसा कि मैंने आपको तर्पण देने का तरीका बताया, तो आप उस ढंग से श्राद्ध करें, बड़ी शांति के साथ करें। विशेष रूप से मांसाहार इन 15 दिनों में न करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके ठीक बाद नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो लोग नवरात्रि में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हमको पितृपक्ष से ही ये सब प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसको महालया भी बोलते हैं। तो आप जो भी कार्य करें, विशेष रूप से मांसाहार न करें, व्यसन न करें, क्रोध न करें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, ये यदि बातों का ध्यान रखें, घर में स्वच्छता बनाए रखें, यदि ये सब बातों का आप ध्यान रख के तर्पण देंगे तो आपके पितृ जो हैं तृप्त हो जाएंगे, और वो यदि तृप्त होंगे तो देव आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करेंगे। पंडित जी, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कौवों का भी बेहद महत्व माना जाता है, उनके लिए अलग से भोजन निकाला जाता है, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अगर कौवे नहीं है या उन्हें भोजन नहीं कराया जा पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में पंच महाबली का विधान है। पंच महाबली क्या होती है? पंच महाबली होती है गौ बलि, दूसरी होती है काग बलि, तीसरी होती है श्वान बलि, चौथी होती है पिप्पलिका आदि बलि, और पांचवी होती है देव बलि। यानी कि गौ बलि मतलब गाय को भोजन कराना, दूसरा होता है काग बलि, काग बलि मतलब कौओं को भोजन कराना, तीसरा होता है श्वान बलि मतलब कुत्तों को भोजन कराना, पिप्पलिका आदि बलि मतलब चींटियों को भोजन कराना, और देव बलि मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना। सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं गौ बलि मानी जाती है। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको भोजन करा दें, और तो निश्चित रूप से तृप्त हो जाएंगे। उसकी अपनी एक विधि है, उस विधि के अनुसार आप भोजन कराएं। कौवे यदि नहीं मिल रहे हैं, कौवे आजकल नहीं दिखते हैं, यदि नहीं भी दिख रहे हैं तो ये 4 बलि में से कोई भी एक बलि आप कर देंगे तो वही बात होगी। लेकिन एक मेरा निवेदन अवश्य रहेगा कि आप कोई भी बलि दे रहे हो, आप ब्राह्मणों को भी भोजन क्यों न करवा रहे हो, आप गाय को भी भोजन क्यों न करा रहे हो, क्योंकि कौवे का संबंध सीधा सीधा यम से है। इसीलिए आप कौवे के नाम से एक छोटा सा पिंड चावल का, तिल्ली का, जौ का बना के ले जाके छत पे अवश्य रख दें, और एक बार कौवे की आवाज में का का करके चिल्ला दें। ये यदि आप करेंगे तो आपका ये तर्पण जो है, ये जो आपकी बलि है, ये पूर्ण हो जाएगा। चलिए, तो पितृपक्ष पे हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि आप तक वो तमाम जानकारी हम पहुंचाएं। पंडित जी, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।